पदाद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी। गुजरात में जो हो रहा है उसे होने दो। बहनों भाइयों, आज रात 8 बजे अब तो यह दिल कर रहा है कब आत्महत्या कर ले। भाई आत्महत्या में कुछ ना धरा, हमें तो इससे तो दिखे बड़े चौधरियों की याद आवे। मुझे विश्वास है मुझे जरूर बुलाएंगे। मोदी जी सवाल जनता के होंगे, आपके नहीं। अगर ये निजी मामला है तो 3 तलाक भी किसी का निजी मामला है। क्या 22 लाख महिलाओं का अपमान निजी मामला है? कि देश की महिलाएं प्रगति में बाधा हैं? देश जानना चाहता है मोदी जी। मोदी जी, आप पर राफेल घोटाले का आरोप है। राफेल के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। दरअसल द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो फिल्म थी वो एक तरीके से बायस थी, एकदम प्री प्लान थी कि उसमें ये करना है। हम लोगों ने वो चीज़ें दिखाई हैं जो मोदी जी के जीवन के पे घटा है। ख़ास तौर से जशोदाबेन जी का जीवन रहा, उसमें हम लोगों ने ट्रिपल तलाक वाले इशू को भी दिखाने की कोशिश की है कि 22 लाख महिलाएं आज भी अबेंडेंट हैं जो अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। लेकिन कुछ लोग इसको नफरत फैला करके नहीं चाहते कि ये फिल्म जनता की अदालत में जाए। हम चाहते कि जनता एनालाइज करे कि चौकीदार रियल में चोर है या नहीं है। उनको, जनता को भी तो मौका मिलना चाहिए। जो चीज़ें अब तक जनता के सामने नहीं आई, चाहे वो राफेल का मामला रहा, तो जनता के सामने जो सच्चाई थी राफेल की वो सही तरीके से नहीं आ पाई, उसको हमने पेश करने की कोशिश की है। बिल्कुल इसमें मुझे भी एक अंडर कवर रिपोर्टर का किरदार निभाने का मौका मिला। साथ ही साथ 21 मार्च को हम लोग इसको लॉन्च यानी रिलीज़ करने का प्लान बना रहे हैं। जैसा भी सेंसर बोर्ड से अनुमति का मामला होगा, जब फाइनल होगा तो हम 21 मार्च को हम इसको रिलीज़ करेंगे। रही बात बजट की, तो बजट हम लोगों ने इसको अंडर 5 करोड़ बनाने का फैसला किया है। बिल्कुल मेरा तो भरोसा है कि सेंसर बोर्ड इजाज़त देगा। और जब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को मिल गई, ऐसी मूवीज़ को मिल गई, कितनी मूवीज़ में डायरेक्ट आतंकवादी हम लोग को दिखाया तो वहाँ इजाज़त मिल गई, तो इसमें भी मिलेगी। और मेरा ये मानना है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी और ये जनता तय करेगी कि चौकीदार चोर है या नहीं है। ये ब्लॉकबस्टर मूवी 2019 के अंदर आने वाली है, जिसका जनता बेसब्री से इंतजार